तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे शायद कई लोग कनेक्ट कर पाएँ। तो बात ये उस वक्त की है जब ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज और हर तरीके से, जिसे कहते हैं ना एकदम बढ़िया लाइफ। लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि वो सब बिखरने लगता है। और मेरे को इतनी आदत थी इन चीज़ों की कि उसे खोते वक्त इतनी तकलीफ़ हो रही थी और ना किसी को कुछ कह पा रहे थे, ना कोई कुछ समझ पा रहा था। जो लाइफ है ना वो 4 पिलर्स पर चलती है: आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अब सबसे इम्पॉर्टेंटली आपकी मेंटल हेल्थ। अगर कोई एक भी वीक हो जाता है ना तो आपका बैलेंस बिगड़ जाता है लाइफ का। और मज़े की एक बात है कि हमें खुद समझ नहीं आता, क्योंकि हम दूसरों पे इतने डिपेंड हो जाते हैं कि कोई आएगा, कोई हमें समझाएगा या इस सिचुएशन से निकालेगा। और आप बस दिन भर यही सोचते रहते हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया या क्यों हो गया ऐसा करता तो वैसा हो जाता, वैसा करता तो ऐसा हो जाता। बस इसी उलझन में रहते हो और कोई कंक्लूजन नहीं निकलता इसका। तो इस चीज़ से दूर जाने के लिए कुछ पल की शांति के लिए आप अल्कोहल या ड्रग्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि जो पेन है ना वो सिर्फ आप जानते हो। और पेन तो पेन है, चाहे बड़ा नुकसान हो या छोटा। जैसे अब किसी बुजुर्ग के दुख को देख के ये तो नहीं कह सकते ना कि चलो थोड़ा ही वक्त है, आपने कौन सा ज़्यादा समय रहना है। अब फीलिंग्स तो फीलिंग्स है, आप महसूस कर सकते हैं। मेरी कहानी भी ऐसी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्यों ख़त्म हो रहा है, बस रो रहे हैं और दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे हैं कि रुक ही नहीं रहे। मंदिर जाए तो भगवान को देखकर गुस्सा आ रहा है, घर आए तो घर वालों को देखकर गुस्सा आ रहा है। क्योंकि ब्लेम एक ऐसी चीज़ है कि इसको कहीं ना कहीं तो आपने डालना ही है, चाहे इंसान पे डाल दो या भगवान पे। तो पूरी रात जाग कर गुजारी है उन्हीं शब्दों के जालों में कि काश ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, ऐसा कैसे हो गया, काश ये नहीं करता तो वैसा हो जाता। लेकिन वक्त है ना, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कोई सुन नहीं रहा, कोई हमारे साथ ही नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सब बदल गया। मैं कोई स्पिरिचुअल इंसान नहीं था, बट हाँ एक नॉर्मल बिलीवर की हाँ देयर इज सम पावर। बट उलझे उसी माया में थे। सक्सेस होना है, पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, जो सबका होता है। जब आप टूट जाते हो ना, आपके मन में यही थॉट सबसे ज़्यादा आते हैं कि यार मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन एक शख्स है जिसका आपने बुरा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो कौन है। यानी एक शख्स ऐसा भी है जिसको आपने कभी वैल्यू नहीं किया, कभी ध्यान ही नहीं दिया उसकी ओर। दूसरों को खुशी देते देते उसको भी भूल गए, को हमेशा दबाया गया, उससे हमेशा लो फील कराया गया, कभी एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया उसको, शायद जजमेंट्स के डर से या सोसाइटी या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वो ही शख्स आखिर में काम आता है, और मेरे भी वही शख्स काम आया। तो वो शख्स है जो आप रोज़ मिरर में देखते हैं, आप खुद। क्योंकि जब वो एहसास हुआ ना तो बस रोना ही आया। और रोना ऐसा नहीं था कि मेरा नुकसान हो गया, ये चला गया, वो ऐसा हो गया। बस रोना ये आया कि यार ये वैल्यू मैंने अपने आप को क्यों नहीं दी, कभी अपने आप को केयर ही नहीं करा, कभी सोचा ही नहीं इस तरीके से। वो समय था जब मेरे सारे बिलीव्स टूट रहे थे और सब क्लियरली समझ आ रहा था कि हाँ यहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, ये मेरी कमी है, और कौन लोग मेरे साथ है और कौन लोग सही है। यानी जैसे होता है ना, यू चेज द वन जो जा चुके हैं एंड यू फील कि यार वापस आ जाओ, आप काफ़ी एफर्ट्स डालते हो। पर वो जो समय होता है ना, उस टाइम आपको क्लियरली समझ आ रहा होता है कि जो आपके अपने होंगे ना वो कभी जाएंगे ही नहीं, और जो जा चुके हैं वो आपकी लाइफ में कभी थे ही नहीं। कहने को तो बहुत इजी है कि हाँ बोल दिया और बस हो गया, लेकिन इस चीज़ को महसूस करना अपने आप में ही एक बड़ा चेंज और इतनी बड़ी बात है। ऐसे शुरुआत हुई मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी की, जहाँ मुझे एक लव सिखाया गया। और वो एक फिल्मी प्यार नहीं था कि किसी को देखा और आप अट्रैक्ट हो गए, या किसी की आपको कोई चीज़ सही लगी और आपको लगा कि हाँ दिस इज़ द वन। वो ये सब नहीं था, वो एक अंदर से ही एक प्रेम था कि मैंने अपने शूज़, कपड़े और हर एक चीज़, इवन मैंने इतना उनको केयर दिया जैसे कि वो एक लिविंग थिंग्स हो। अपने आप को संवारा, यानी इस तरीके से मैं उस टाइम अपने आप को कर रहा था जैसे मैं कहीं फंक्शन में जा रहा हूँ और जबकि मैं सोने जा रहा था। तो ये भी एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था इस जर्नी में मेरा। एंड मैं यही कहूँगा, स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट अबाउट बीइंग इनटू
गॉड एंड ऑलवेज चैंटिंग, सेइंग पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि जहाँ जाना है ना वहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी नहीं है, वहाँ बस वो है. सो बी विद योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड लव एवरीवन अराउंड यू, बिकॉज जो परमात्मा है ना वो तो सब जगह है, तुझ में है, मुझ में है, हर जगह है. जैसे आपने सुना होगा कण कण में राम, तो वो शक्ति तो कण कण में है. इसलिए लव योर सेल्फ, क्योंकि तुम भी उसी का ही पार्ट हो. थैंक यू.